अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 5 मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम हल करने जा रहे हैं उसकी मश्क। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मरूज़ी के सवालात हल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मरूज़ी के सवालात हल करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के सवालात। यूनिट है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल है हमारे पास 5.1 और सवाल में कहा गया है दर्ज सैल मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सा सवाल है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल नंबर 5.1 का पहला जुज जो दिया गया है वो है जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है। हमें 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमें जो 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं 6400 किलोमीटर, लामहदूद फासले पर, 42,300 किलोमीटर पर या 1000 किलोमीटर पर। स्टूडेंट्स, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी कोई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि किस फासले पे जाके ख़त्म हो जाती है, मगर स्टूडेंट्स हमें यह मालूम है कि ज़मीन की जो ग्रेविटी है ये बुलंदी के साथ कम होती जाती है। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी फोर्स जो है कम होती जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो बिल्कुल गायब होगी वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम कहेंगे कि लामहदूद फासले पर ज़मीन की जो ग्रेविटेशन है वो गायब हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इन फासलों को देखें और जी की कीमत निकालें, जी के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, जी का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जी बराबर है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास है ज़मीन का, आर रेडियस है ज़मीन का और एच वो बुलंदी है जिस बुलंदी पे हम जी की कीमत निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इन कीमतों का अंदाज करें तो हमारे पास जी की कोई ना कोई कीमत आ रही होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, मगर स्टूडेंट्स जो ज़ीरो जी की कीमत है जो बिल्कुल ख़त्म होगी वो सिर्फ लामहदूद फासले पर ही हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है बी, लामहदूद फासले पर। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सवाल का दूसरा जुज़ है कि जी की कीमत बढ़ती है। स्टूडेंट्स हमें 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं कि जी की कीमत कैसे बढ़ती है। सबसे पहले कहा गया है जिस्म का मास बढ़ने से, दूसरा बुलंदी बढ़ने से, तीसरा बुलंदी कम होने से, और आखिरी ऑप्शन है डी कि इनमें से कोई भी नहीं। जी तो स्टूडेंट्स जी की कीमत का हमने फार्मूला देखा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस्म का मास कहीं पे भी नहीं है, यानी कि जी की जो कीमत है वो जिस्म के मास पे इन्हिसार ही नहीं करती, लिहाजा जिस्म का मास कम हो या ज़्यादा उसका जी की कीमत पे कोई असर नहीं होता। और स्टूडेंट्स अगर हम फिर देखें कि यहाँ पे जो एच है ये बुलंदी है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स ये बढ़ेगी जी की कीमत कम होगी, क्योंकि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एच के स्क्वायर के साथ, यानी कि एच के मुरब्बा के साथ। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एच की कीमत बढ़ती है तो मतलब है कि जी की कीमत कम होगी, और अगर एच की कीमत कम होगी
तो जी की कीमत बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, जी की कीमत कब बढ़ेगी? बुलंदी कम होने से, हाइट कम होने से। स्टूडेंट्स हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, बुलंदी कम होने से। कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे बुलंदी कम होगी एच की कीमत कम होगी और जी की कीमत बढ़ेगी। जी तो स्टूडेंट्स तीसरा जुज है हमारे पास कि जी की कीमत सतह जमीन से जमीन के रेडियस के मसावी बुलंदी पर होती है। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ए है डबल यानी कि 2G, बी है 1/2G, सी है 1/3G और आखिरी ऑप्शन जो है डी 1/4G। जी तो स्टूडेंट्स सवाल क्या है कि जी की जो कीमत है वो सतह जमीन से जमीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास ये जो फार्मूला दिया गया है इसमें अगर हम कीमतों का अंदाज करें तो देखते हैं कि ज़मीन की सतह से ज़मीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर क्या जी की कीमत होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जी की कीमत क्या होती है, जी ME/R/H का मुरब्बा। स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल के मुताबिक ये जो H है ये हमारे पास क्या है, R के बराबर, यानी कि H किसके बराबर है, R के। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो GH की कीमत क्या होगी, G ME/R/R मुरब्बा और ये हमारे पास हो जाएगी G ME/2R का मुरब्बा। स्टूडेंट्स GH क्या हो जाएगा, G ME/4R मुरब्बा। जी स्टूडेंट्स हमारे पास GH की कीमत क्या बन गई, GH बराबर है G ME/4R का मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम कीमतों का अंदाज करें यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि GH की जो कीमत है G ME/4R² बराबर होगा, जी की कीमत स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 और ज़मीन का जो मास है स्टूडेंट्स वो है 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। इसको हम तकसीम किससे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 4, और रेडियस जो होता है हमारे पास ज़मीन का वो होता है 6400 किलोमीटर। स्टूडेंट्स अगर हम उसे मीटर में करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 लाख मीटर और मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम GH की कीमत कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आती है 2.5 मीटर फी सेकंड मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स
ये 2.5 इशारे के बाद की कीमतों को राउंड करके लिखा गया है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स आपको पता है हम जी की कीमत क्या लेते हैं, 10 मीटर फी सेकंड मुरब्बा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जी एच हमारे पास क्या है, 1/4 जी के, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम जी की कीमत 10 रखेंगे तो हमारे पास जी की कीमत 2.5 मीटर फी सेकंड मुरब्बा आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 5A का जो जुज़ नंबर 3 है उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, जो कि है 1/4 जी। यानी कि सतह ज़मीन से जब किसी शय की बुलंदी ज़मीन के रेडियस के मुसावी हो जाएगी तो वहाँ पे जो जी की कीमत होगी वो ग्रेविटी का चौथा हिस्सा होगी स्टूडेंट्स, 1/4 जी। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 5A का चौथा जुज़। चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वजन होगा। जी तो स्टूडेंट्स चांद पर जो जी की कीमत है वो 1.6 है और जिस्म का जो मास है वो 100 किलोग्राम है। तो हमने बताना है कि उस जिस्म का वज़न कितना होगा चांद पर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 100 न्यूटन, बी 160 न्यूटन, सी 1000 न्यूटन और डी है 1600 न्यूटन। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो W का जो हमारे पास वज़न का फार्मूला होता है, मसावात होती है, वो है W बराबर है mg के, इनके मास और ग्रेविटी का हासिल ज़रब वज़न के बराबर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कीमतों का अंदाज करें तो मास हमें दिया गया है 100 किलोग्राम और जी की कीमत है 1.6 मीटर फी सेकंड मुरब्बा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वज़न आएगा वो होगा 160 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो कौन सा बन रहा है, वो है बी 160 न्यूटन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चूज नंबर है 5 कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जी तो स्टूडेंट्स सवाल है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो गर्दिश करती हैं उनकी बुलंदी सतह ज़मीन से कितनी होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ए है 850 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 6400 किलोमीटर और आखिरी ऑप्शन स्टूडेंट्स डी 42,300 किलोमीटर। जी तो स्टूडेंट्स जब हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स गर्दिश करती हैं के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उनकी बुलंदी सतह ज़मीन से 42,300 किलोमीटर होती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी 42,300 किलोमीटर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जिसमें कहा गया है निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश। जी तो स्टूडेंट्स निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट जो हैं वो किस
स्पीड के साथ गर्दिश करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो 8 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से हरकत करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, 8000 मीटर पर सेकंड। आपको मालूम है स्टूडेंट्स 8000 मीटर फी सेकंड का मतलब क्या होता है? 8 किलोमीटर फी सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दुरुस्त जवाब जो है वो है डी, 8000 मीटर फी सेकंड। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 के तमाम मरूज़ी के सवालात हल किए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मरूज़ी के तमाम सवालात आपको समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगले सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।